साल के सबसे बड़े फेस्टिवल सीजन में मार्केट की सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों ने अपनी बम्पर सेलिंग की और इसमें भी कुछ टॉप कंपनियां ऐसी रहीं जिन्होंने 2023 के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी सेल्स को हाई एंड पर पहुंचाया। तो कौन बना मार्केट का किंग और कौन हुआ मार्केट की टॉप 25 गाड़ियों में शामिल, फुल इंफॉर्मेशन ऑफिशियली अपडेट हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें 25 पर आने वाली हुंडई मोटर्स की, तो हैचबैक सेगमेंट की ग्रैंड i10 न्यूज यहां पर आई आपकी 25 नंबर पर 6235 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 23 में थी 6552, यानी हुंडई मोटर्स को इस पर -5% का डी ग्रोथ हुआ। और इसके बाद 24 नंबर पर रही किया मोटर्स की एसयूवी सेल्टोस 6365 यूनिट के साथ, और जो अक्टूबर 2023 में थी यानी सेम पीरियड में 12,362, यानी किया मोटर्स को सबसे बड़ा लॉस हुआ अपनी इस पॉपुलर एसयूवी पर अप्रॉक्स 49%, यानी जस्ट 50% का आप यहां पर लॉस किया मोटर्स को मान सकते हैं। और 23 पोजीशंस पर आई किया मोटर्स की एमयूवी, यानी कि जो आपकी एक ऐसी शानदार गाड़ी जो मार्केट में अर्टिका को कंपटीशन देने के लिए लॉन्च की गई, और ये है कैरेंस। हालांकि ये प्रीमियम सेगमेंट की 7 सीटर है और अक्टूबर 2024 में इसने 6384 यूनिट की सेल की, जो अक्टूबर 2023 में थी 5355। तो कैरेंस यहाँ पर किया मोटर्स के लिए गुड न्यूज लेकर आई 19% की अच्छी खासी ग्रोथ के साथ में। और 22 नंबर पर रही हुंडई मोटर्स की एसयूवी न्यूली लॉन्च, जो कि पंच को सीधे सीधे टक्कर देने के लिए लॉन्च की गई एक्स्टर 7127 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 2023 में यानी सेम पीरियड में थी 8097 यूनिट, यानी कि 12% की यहाँ पर हुंडई मोटर्स को डी ग्रोथ हुई अपनी एक्स्टर की सेल में भी। और 21 नंबर पर आई महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी थार 7944 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 23 में थी केवल 5593, यानी कि महिंद्रा मोटर्स की जो फर्स्ट गाड़ी इसमें एंटर हुई आपकी टॉप 25 गाड़ियों में, महिंद्रा मोटर्स को उस पर 42% का जबरदस्त ग्रोथ हुआ, बेनिफिट हुआ। और 20 पोजीशन पर आई मारुति सुजुकी हैचबैक ऑल्टो 8548 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 2023 में सेम पीरियड में थी 11200, यानी कि इस एंट्री लेवल गाड़ी को भी अब कस्टमर ने रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। 24% की डी ग्रोथ हुई इस सबसे कम प्राइस की गाड़ी पर मारुति सुजुकी को। 19 पर नंबर पर आई यहाँ पर टोयोटा मोटर्स की एमयूवी इनोवा और हाई क्रॉस। कंबाइंड ग्रोथ की बात करें तो 8838 यूनिट, जो थी अक्टूबर 23 में 8183 यूनिट, यानी टोयोटा मोटर्स को भी यहाँ पर 8% की ग्रोथ हासिल हुई। और इसके बाद में 18 नंबर पर यानी 18वीं पोजीशन पर आई महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी एक्सयूवी 300, जो कि लेटेस्ट वर्जन में महिंद्रा एक्सयूवी 3XO के नाम से लॉन्च की गई। और न्यू लॉन्च के बाद में महिंद्रा मोटर्स को इसका जबरदस्त बेनिफिट हुआ 9562 यूनिट के साथ में अक्टूबर 2024 में, जो आपकी सेम पीरियड में यानी कि अक्टूबर 2023 में थी केवल 4865 यूनिट, यानी कि 97%, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं जस्ट डबल बेनिफिट हुआ। महिंद्रा को अपनी इस दूसरी गाड़ी पे भी ग्रोथ मिली। इसके बाद में 17 पोजीशन पर आई किया मोटर्स की एसयूवी सोनेट 9699 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 2023 में थी 6493 यूनिट, यानी 49% की अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर किया मोटर्स को अपनी सोनेट पर मिली। इसके बाद में 16 पोजीशन पर आई महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी बोलेरो 9849 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 2023 में यानी सेम पीरियड में 9647 यूनिट, यानी कि इस पर भी महिंद्रा मोटर्स को बेनिफिट हुआ, बेशक ये केवल 2% है। इसके बाद 15 पोजीशन पर महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी एक्सयूवी 700 10,435 यूनिट, जो थी अक्टूबर 2023 में 9,297 यूनिट, यानी कि 12% की यहाँ पर ग्रोथ हुई एक्सयूवी 700 की सेल में भी। तो महिंद्रा मोटर्स द्वारा इस बारे में जो निर्णय लिया गया, यानी एक्सयूवी 700 का प्राइस कम करने का, उसका बेनिफिट महिंद्रा मोटर्स को इसकी सेल्स पर मिला। 14 पोजीशन पर आई हुंडई मोटर्स की एसयूवी वेन्यू
10,901 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 2023 में थी 11,581 यूनिट, -6% की डी ग्रोथ यहाँ पर हुई हुंडई मोटर्स की इस एसयूवी की भी। और ये सेल्स है आपकी फेस्टिवल सीजन की, जिस पर कंपनियों की हाईएस्ट सेलिंग होती है। इस आधार पर आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी यहाँ विनर बनी या किस कंपनी का यहाँ पर लूज हुआ। तो 13 पोजीशन पर आई मारुति सुजुकी की वैन इको 11,653 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 2023 में थी 12,975, यानी -10% का यहाँ पर भी मारुति को लॉस हुआ। इसके बाद में आती है 12th पोजीशन मारुति सुजुकी की सेडान डिजायर 12,698 यूनिट, जो अक्टूबर 2023 में थी 14,699 यूनिट, यानी कि -14% का डी ग्रोथ हुआ यहाँ पर मारुति की डिजायर की सेल में भी। हालांकि एक मारुति की ऐसी गाड़ी है जो कमर्शियल और पर्सनल दोनों ही सेगमेंट में पसंद की जाती है। और इसके बाद में 11th पोजीशन पर आई मारुति सुजुकी हैचबैक वैगन आर 13,922 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 2023 में थी 22,080 यूनिट। और मारुति को फिर एक बार इस पर भी लॉस हुआ। ईयरली अगर आप इसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 37% का डी ग्रोथ हुआ। ईयरली बेसिस पर यह कंपेयर किया जा रहा है सेम पीरियड में। तो इसके बाद बात करते हैं टॉप 10 में 10th पोजीशन पर एंटर हुई मारुति सुजुकी एसयूवी ग्रैंड विटारा 14,083 यूनिट के साथ में, और अक्टूबर 23 में थी 10,834 यूनिट, यानी ग्रैंड विटारा यहाँ पर मारुति के लिए खुशखबरी लेकर आई और ऐसी फर्स्ट गाड़ी बनी जिसने 30% की अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज की। और 9th पोजीशन पर आई टाटा मोटर्स की एसयूवी नेक्सॉन 14,759 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 2023 में थी 16,887, यानी -13% का यहाँ पर डी ग्रोथ हुआ। जबकि नेक्सॉन का फेस लिफ्ट भी आ चुका है, बावजूद इसके नेक्सॉन का डी ग्रोथ होना। इसके बाद बात करते हैं 8th पोजीशन पर महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी स्कॉर्पियो 15,677 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 2023 में 13,578 थी। और महिंद्रा मोटर्स को अपनी स्कॉर्पियो की सेल में भी 15% की ग्रोथ हुई। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं यहाँ पर महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियां एंटर हुई इस पोजीशन तक, सभी पर महिंद्रा मोटर्स को ग्रोथ मिली है, अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ हुई। और इसके बाद में आती है आपकी स्कॉर्पियो के बाद 7th पोजीशन पर टाटा मोटर्स की माइक्रो एसयूवी पंच 15,740 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 23 में थी 15,317। तो बेशक बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन 3% की ग्रोथ यहाँ पर पंच पर टाटा मोटर्स को मिली। और 6th पोजीशन पर आई मारुति सुजुकी हैचबैक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की बलेनो 16,082 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 2023 में थी 16,594, यानी मारुति के लिए बलेनो भी कोई खुशखबरी लेकर नहीं आई, -3% की डी ग्रोथ हुई बलेनो जैसी पॉपुलर गाड़ी पर भी। 5th पोजीशन पर आई मारुति सुजुकी की एक और एसयूवी न्यूली लॉन्च फ्रॉन्क्स 16,419 यूनिट के साथ में, 11,357 थी जो अक्टूबर 23 में, यानी कि 45% की यहाँ पर फ्रॉन्क्स की ग्रोथ हुई। तो कुल मिलाकर मारुति की कुछ गाड़ियों की सेल्स को कुछ मारुति की गाड़ियां ही यहाँ पर ले चुकी हैं। इसके बाद 4th पोजीशन पर मारुति सुजुकी एसयूवी ब्रेजा 16,565 यूनिट के साथ में, और इसके बाद जो अक्टूबर 23 में थी 16,050। बेशक थोड़ी ग्रोथ मिली, लेकिन 3% की ग्रोथ यहाँ पर ब्रेजा की सेल पर भी मिली। और इसके बाद में आती है 3rd पोजीशन पर हुंडई मोटर्स की पॉपुलर एसयूवी और एसयूवी सेगमेंट की मोस्ट सेलिंग एसयूवी क्रेटा 17,497 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 23 में थी 13,077। और क्रेटा की सेल्स पर हुंडई मोटर्स को तगड़ा बेनिफिट हुआ, 34% की तगड़ी ग्रोथ दर्ज की क्रेटा की सेल्स पर। और मार्केट में एसयूवी सेल्स की रिपोर्ट्स भी आ चुकी है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर होने वाली है। बात करते हैं 2nd पोजीशन पर आई मारुति सुजुकी हैचबैक स्विफ्ट, और स्विफ्ट का आप जानते होंगे लेटेस्ट फेसलिफ्ट वर्जन पेश किया गया। तो अक्टूबर 2023 में 17,539 यूनिट, जो अक्टूबर 2023 में थी 20,598। तो लेटेस्ट फेसलिफ्ट आने के बावजूद मारुति की अपनी इस पॉपुलर गाड़ी पर -15% का डी ग्रोथ हुआ।
और नंबर 1 पोजीशन पर आने वाली इस गाड़ी ने सबको चौंका दिया। मारुति सुजुकी एमयूवी यानी 7 सीटर सेगमेंट की एक ऐसी गाड़ी जो कमर्शियल और पर्सनल दोनों ही सेगमेंट में टॉप पर पसंद की जाती है और आप यह भी कह सकते हैं मार्केट में इस बजट सेगमेंट की एकमात्र गाड़ी भी है। और ये है मारुति की अर्टिगा 18,785 यूनिट के साथ में, जो अक्टूबर 23 में थी 14,209 यानी 32% की तगड़ी ग्रोथ दर्ज की यहाँ पर टॉप 25 सेल्स में नंबर 1 पर बनकर मारुति अर्टिगा ने। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये फेस्टिवल सीजन मारुति की अर्टिगा के नाम रहा, जिसने काफी तगड़ी सेल की, सबसे ज्यादा 18,785 यूनिट और सेम पीरियड से 32% की तगड़ी ग्रोथ यहाँ पर बेशक अर्टिगा को मिली। तो फेस्टिवल सीजन में मारुति की इस गाड़ी ने काफी कमाल किया और यह बनी मार्केट की किंग 7 सीटर सेगमेंट में। बेशक मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे किया मोटर्स की प्रीमियम सेगमेंट में कैरेंस जैसी गाड़ियां हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी ऑप्शंस हैं वो आते हैं अब बजट सेगमेंट में। तो मिड बजट सेगमेंट में आने वाली 7 सीटर ने सभी ब्रांड को ये दिखा दिया, जब तक एक मिड बजट सेगमेंट में गाड़ी ऑप्शंस में नहीं होती है, टॉप सेलिंग पर जाना बिल्कुल नामुमकिन है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं मार्केट में सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों द्वारा लॉन्च किए गए ईयर एंड के बम्पर ऑफर्स जो ऑफिशियली शेयर हो चुके हैं। तो अगर आप ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं सभी ब्रांड की, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ।